इंटर स्टेट किडनी रैकेट का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। किंगपिन और कई कोऑर्डिनेटर सहित 15 गिरफ्तार। किडनी के बदले लेते थे 35 से 40 लाख की रकम। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल की टीम ने इंटरस्टेट किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में किंगपिन सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 34 फेक स्टाम्प, 17 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 9 सिम, लग्जरी गाड़ी, 1.5 लाख रुपए के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट और पेशेंट के फाइल इत्यादि भी बरामद किए गए। यह गैंग दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात इत्यादि में राज्यों में भी एक्टिव था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किंगपिन के अलावा हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर, पेशेंट और डोनर भी शामिल हैं, जिनके पास से अलग अलग हॉस्पिटल के ब्लैंक पेपर, लेबोरेटरी के कागजात, पेशेंट और डोनर के कागजात भी बरामद किए। इन्फॉर्मेशन को पुलिस टीम ने डेवलप किया। महिला ने इसके बारे में पुलिस से शिकायत की, जिसने संदीप और विजय कुमार कश्यप सुमित के बारे में बताया था। उसके हस्बैंड के लिए इन लोगों ने 35 लाख रुपए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लिया था। उस मामले में पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की और एसीपी रमेश चंद्र लांबा, सत्येंद्र मोहन की देखरेख में इंस्पेक्टर पवन महिपाल के साथ सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल ब्रजेश, सुनील, तरुण, विनोद आदि ने खुलासा किया। सबसे पहले सुमित और विजय कश्यप को नोएडा से गिरफ्तार किया। उसके बाद संदीप आर्य को और देवेंद्र को गोवा से 5 स्टार होटल से पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की गई तो आरोपी को एक एक करके गिरफ्तार होते चले गए। जांच में पता लगा कि गैंग एक ऑर्गेनाइज मैनेज गैंग की तरह काम करता था। गैंग का एक मेंबर पहले उस अस्पताल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में जॉब पकड़ता था। उसके बाद फिर लोगों से पेशेंट को पहचान करता था जो कि किडनी की बीमारी से सफर कर रहे होते थे। ये लोग दिल्ली, फरीदाबाद, मोहाली, पंचकुला, आगरा, इंदौर, गुजरात के पेशेंट को मुख्य रूप से टारगेट करते थे। सोशल मीडिया के जरिए डोनर का पता लगाते थे और उनके पुअर फाइनेंशियल कंडीशन का फायदा उठाकर 5 से 6 लाख रुपए किडनी देने के लिए तैयार कर लेते थे। ये हमने इंटरस्टेट जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें कुल अभी तक लोग 8 गिरफ्तार हमने कर लिए हैं, जिसमें मेन किंग पिन इनका संदीप आर्य था। ये बेसिकली पेशेंट्स और डोनर्स को आइडेंटिफाई करते थे अपने अलग अलग दोस्त गैंग मेंबर्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनके नकली कागजात बनवा के एज रिलेटिव्स दिखाने के लिए कमेटी में, फिर उनके कागजात बनवा के उनका आगे जाके ट्रांसप्लांट करवाते थे। तो इसमें जनरली ये जो संदीप है पेशेंट से 35 से 40 लाख रुपए लेता था पर एक ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें कि सारी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती थी। और फिर डिपेंडिंग ऑन दी, अगर कोई आदमी उसको डोनर दे रहा है उसको 1 लाख दे दिया, कोई पेशेंट दिलवा रहा है उसको 5 लाख, और जो कोई अलग से जो एक्चुअल में डोनर है उसको 4 से 5 लाख, जो नकली कागजात बनवा रहा है उसको 50,000, जो पे डोनर को ग्रूम कर रहा है उसको 50,000। तो उस तरह से अलग अलग इन्होंने उस तरह से रेट बांध रखे थे। क्या ये सभी किरदार इन 8 लोगों में ही शामिल है या फिर इनके अलावा भी कुछ है? ये 8 लोग जो हैं इनका क्या क्या किरदार? इन सभी का ऐसे ही रोल डिफाइंड है। कोई कागजात बनाता था, कोई डोनर को ग्रूम करता था, कोई पेशेंट लाता था, कोई डोनर लाता था। कुछ इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने खुद पहले इनके थ्रू डोनेट कर रखी है, फिर इनके साथ जुड़ गए। एक ऐसा है जिसने अपनी वाइफ को किडनी दिलवाई थी इनके थ्रू, फिर इनके साथ जुड़ गया कि 2 पेशेंट और दिलवा दिए। तो इस तरह से इनका नेक्सस था। तो सर ये जो नकली कागजात बनाते थे, कागजात किसके नाम से बनते थे और क्या पूरा प्रोसेस था? कागजात तो जनरली जो पेशेंट है, पेशेंट के कोई रिलेटिव जिसका वो होता है उसको उसके नाम से ही बनते थे एज डोनर। बाकी फिर आगे वो उस हिसाब से उसकी वो नकली जो भी उनको नकली कागजात बनाने होते थे उसका एड्रेस प्रूफ या वो दिखाने के लिए वो सब वो करते थे। तो कमेटी में कैसे पास हो जाती थी? क्या कमेटी के लोग भी इनके साथ शामिल हैं? क्या उनको भी कुछ पैसा वगैरह जाता? अभी तक ऐसा कोई इनके पूछताछ में या जो भी डिटेल्स आई हैं उनमें नहीं आया। अब कागजात वगैरह उनको एग्जामिन करेंगे, उसमें कुछ आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लगभग हॉस्पिटल्स में और कितने लगभग स्टेट्स में ये अभी चल रहा था इनका? ये 11 अस्पताल बताए गए हैं 6 स्टेट में, जिनमें अलग अलग जहाँ पे इनको ठीक लगता था, सूट करता था, वहाँ पे ये कार्रवाई कर देते थे। सर अभी तक कुछ डोनर्स वगैरह या फिर पेशेंट्स वगैरह से आप लोगों की बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? हमने 5 पेशेंट्स और 2 डोनर को भी ट्रैक कर लिया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया। तो इसमें कोई कंप्लेंट भी मिली आपको सर? हाँ जी, लेडी कंप्लेनेंट से कंप्लेंट मिली जिसपे केस दर्ज हुआ। क्या कंप्लेंट थी सर लेडी की? वही कि ये संदीप आर्य नाम के आदमी ने 35 लाख रुपए लिए और ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, जो कि नहीं हुआ।